प्रतिभाओं को सम्मान और नई उड़ान देने के उद्देश्य से आयोजित उड़ान 4.0 ने एक बार फिर साहित्य, मीडिया और उद्यमिता, कला, डिजिटल जगत की कई प्रेरणादायी हस्तियों को एक मंच पर एकत्र किया। ड्रीम पब्लिशर्स एवं गाइडिंग सन प्रेस द्वारा आयोजित इस वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन रेडिशन ब्लू, पश्चिम बिहार, दिल्ली में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि अभिनेता रजा मुराद और टेलीविजन अभिनेत्री पूजा गौड़ ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह मंच समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को पहचान और प्रोत्साहन देने का सराहनीय प्रयास है। ड्रीम पब्लिशर्स के सीईओ एवं गाइडिंग सन प्रेस के सह संस्थापक रोहित आर्य ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, उड़ान केवल सम्मान का मंच नहीं, बल्कि लोगों को अपने सपनों को साकार करने और समाज में बेहतर योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। बता दें कि इस अवसर पर लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर्स एवं इन्फ्लुएंसर्स दीप्ति कपूर, राधी अरोड़ा और गौरिका गांधी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में लेखकों, उद्यमियों, कलाकारों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों और अन्य प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह प्रेरणा, सम्मान और उत्साह के माहौल के साथ संपन्न हुआ। सर, उड़ान के द्वारा अवार्ड शो का आयोजन किया गया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं खुद ही होस्ट हूँ उड़ान का। गाइडिंग सन प्रेस मेरी और रोहित आर्य की पार्टनरशिप में है। तो गाइडिंग सन प्रेस और ड्रीम पब्लिशर्स द्वारा उड़ान की का चौथा पार्ट बहुत सक्सेसफुल रहा और लोग थोड़े कम आए जितनी उम्मीद थी, पर आजकल अभी दिल्ली के जैसे हाल चल रहे उस हिसाब से उम्मीद तो थी, पर फिर भी द अवार्ड वाज अ सक्सेस। सर, आप किस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं, मतलब किस तरीके से लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं अवार्ड लेने के लिए, वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखिए, सिलेक्शन में मेन एक ये है कि जिन लोगों को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मेरी मेन ये है कि उन लोग को रिकॉग्निशन मिले। एक बंदा राइटर बनता है अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि थोड़ी रिकॉग्निशन मिले, लोग थोड़ा जाने, बुक जब सेल होगी तो पैसे मिलेंगे, तो वो सब मेन इम्पोर्टेंट रहता है। मैं इसीलिए ज़्यादा राइटर से लोगों से कनेक्ट करता हूँ। जैसे ये जो ड्रामेट्स टीम आई थी, उन लोगों का एक कोलैबोरेशन है, आवाज़ बोल के एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं उनके ओपन माइक में जाते रहता हूँ। मैंने उनका प्ले जब देखा तो मुझे लगा इन लोग को एक मौका देना चाहिए, तो इसलिए मैंने उन लोग को उड़ाने बुलाया, जिससे उन लोग को भी एक मौका मिलेगा रिकॉग्निशन के लिए। आज सम्मानित हुए लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? वर्क ऑन योरसेल्फ, खुद के ऊपर काम करते रहो, खुद को बेटर बनाते रहो। जब तक आप खुद को बेटर नहीं बनाओगे, आप जितना भी आप वो कर लो, प्रैक्टिस कर, जितना भी आप, जो आपको मेन खुद को बेटर बनाना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते रहो। मेरा नाम रोहित आर्य है, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मैं ड्रीम पब्लिशर कंपनी का फाउंडर हूँ। मैंने ही इस पब्लिशिंग हाउस को स्टार्ट करा था 7 साल पहले। उसके अलावा मैं एक इंजीनियर भी हूँ, बट मैं 7 ईयर से बिजनेस लाइन में ही हूँ। जर्नी मेरी बहुत सरल नहीं थी। मैं एक राइटर था, लिखता रहता था कुछ ना कुछ, बट ज़िंदगी के कुछ हालात और मजबूरी के चलते मैंने एक कम एज में बिज़नेस चालू करा और आज एक कम एज में इतना आगे पहुँच चुका हूँ। उड़ान का मकसद सिर्फ मेरा यही रहता है कि मैं, जैसे बहुत लोगों को एक मौका नहीं मिल पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड करूँ, वो लोग आगे बढ़े। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको अवार्ड मिले, सराहना मिले। इसलिए हम अलग अलग राइटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कुछ स्पेशल पर्सनस के लिए ये चीज़ें करते रहते हैं। सर, आप लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया है जो आप अवार्ड से पहले एक नॉमिनेशन चलता है 3 महीने पहले, जिसमें फॉर्म्स भरे जाते हैं, लोग बाग फॉर्म्स फिल करते हैं, फिर उसमें से हमारी टीम शॉर्टलिस्ट करती है। अगर किसने कोई अवार्ड भरा बेस्ट राइटर में, किसने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर में, तो उनकी प्रोफाइल को चेक करा जाता है और उससे कंपेयर करा जाता है। फिर उस बेसिस पर एक अवार्ड फाइनल करा जाता है। सर, ये पैन इंडिया से लेते हैं या आप स्टेट वाइज लेते हैं? पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होते हैं और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम ग्लोबल लेवल पे सिंगापुर में ये अवार्ड करेंगे। सर, ये जो आप सेलेक्ट करते हो, तो आप ऑनलाइन सारा वो गेम होता है या आपका कहीं ऑफिस है, अलग अलग ब्रांचेस हैं? ऑफिस भी है हमारा, एक ऑफिस हमारा जयपुर में है, एक ऑफिस हमारा मुजफ्फरनगर में भी है और अपकमिंग ऑफिस हम अपना दिल्ली में भी ओपन करेंगे बहुत जल्द। सर, ये आपका चौथा 4th अवार्ड है ये उड़ान 4.0। तो इस वक्त क्या कुछ अलग था? इस बार अलग ये था कि हम लोग नए और सेलिब्रिटीज़ से मिले, नए राइटर्स जुड़ते गए, साथ जुड़ते जा रहे हैं। और भी लोग आने थे, कुछ लोग आ नहीं पाए इस समय, थोड़ा कोई बारिश की वजह से कहीं फंस गया, कोई कुछ रीज़न से नहीं आ पाया, वरना और अच्छा होता। बट हमारी तरफ से बेस्ट और हम यही आशा करेंगे कि आगे और बढ़िया रहे ये अवार्ड। इस तरह के अवार्ड आयोजन कितने ज़रूरी हैं आज के टाइम में?
मेरे हिसाब से तो ऐसे अवार्ड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स होते रहेंगे तभी लोगों को एक हिम्मत मिलेगी और लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप है। जो मुस्तहिक हैं उन्हें रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उन्हें अवार्ड मिलने चाहिए। और विडम्बना की बात यह है कि जो बुक्स लिखी जाती हैं लोगों को ख़रीदने में बहुत तकलीफ होती है। वो फिल्म देख लेंगे, वो अपना पैसा सैर सपाटे में उड़ा देंगे, लेकिन जब किताब खरीदने का वक्त आता है तो जेब में बहुत मुश्किल से हाथ जाता है उनका। तो लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनकी किताबें जो हैं उनका अच्छा सर्कुलेशन हो रहा है और ये बहुत एक पॉजिटिव बात है कि लोग अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं इस डिजिटल माहौल में भी। तो सबसे काबिले तारीफ बात यह है कि इस अवार्ड फंक्शन का ये जो आयोजन किया गया है कि जितने भी राइटर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, उसको सराहते हुए उनको बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया गया, उनको ट्रॉफी दी गई। तो अवार्ड जो है सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये आपका हौसला बुलंद करने की एक कोशिश है कि आप प्रोत्साहित हों और अच्छा लिखें और इंस्पायर हों। तो जिंदगी जो है वो तो रुकती नहीं है, जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, चलती रहेगी। तो अवार्ड ज़रूर एक आपको बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी का बूस्टर है अवार्ड। तो मैं मुबारकबाद देता हूं और जितने भी अवार्डीज हैं जिन्हें अवार्ड मिले गए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जब भी कोई ऐसा समारोह होगा मैं कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर मैं उनके साथ खड़ा रहूं। Hey everyone, my name is Radhi Arora. I am a food content creator and today I have received a Food Influencer Award of the Year. And you might not know this, but I'm a lawyer by profession. I've practiced in High Court and then COVID happened and something in me switched. So I decided to switch my career. And yeah, that's my story. क्या आपको अपने पुराने करियर की याद आती है ये फूड ब्लॉगिंग करते वक्त? No, not really. मेरे करियर ने मुझे हेल्प बहुत करा. It gave me the confidence to be in front of the camera. Because एक बार जब आप हाई कोर्ट के जजेस के सामने आर्ग्यू कर लेते हो, then बाकी सब लगता है कि सब कुछ अचीवेबल है. मैं अवार्ड भी मिला है, इसके बारे में बताइए। This is my first award actually, so this one is extra special, and I would love to thank Dream Publishers for giving me this award. Truly grateful. और न्यू क्रिएटर्स के लिए आपको कोई मैसेज देना हो? Just don't copy anyone. Just follow your heart. Whatever you do, सबके लिए एक ऑडियंस है, हर टाइप के क्रिएटर के लिए एक ऑडियंस है, तो किसी को कॉपी मत करो. That's it. And do not give up. It's a long journey, but it's worth it. आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? Ma'am, I started this page when I was in college, but when COVID happened, I was working in the corporate sector, जिसमें मैं कुछ 15-16 घंटे काम कर रही थी, and this page basically helped me, क्योंकि मैं रोज 1 घंटा निकाल के वीडियोस क्रिएट करके डालती थी. So that is how it started. आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था? I think 2023 में for good 5-6 months I had no paid work. So that was really demotivating, but I pushed through. आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का आज आपको? Great, the event is so beautifully organized, everything is so smooth. I got to meet Raza sir, Pooja ma'am, so both of them are so sweet and humble, amazing. मेरा नाम काजल गुप्ता है. मैं कटक से बिलोंग करती हूँ. उड़ीसा में एक छोटा सा शहर है और बाय प्रोफेशन है मैं एडिटर, मतलब, और राइटिंग इज़ माई पैशन. मैम उड़ान की तरफ से आज आपको अवार्ड भी दिया गया, किस कैटेगरी में, किस वजह से? बेस्ट पोएटेस्ट ऑफ द ईयर की कैटेगरी में मिला है मुझे अवार्ड. आपने क्या क्या लिखा है कुछ बताइए? मेरी
अभी तो पहली बुक ही छपी है। बुक का नाम है अल्फाज अनकहे अनसुने। इसमें ना आपको मल्टीपल जेनर्स मिल जाएंगे, मतलब लव के ऊपर भी है, दोस्ती पे भी है, बचपन, फैमिली, लाइक इवन खुद के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और ये बुक में आपको ये मिलेगा ना कि जो ऐसे इमोशंस होते हैं आप कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, तो आप वहाँ पे ये चीज़ कनेक्ट करोगे कि भाई हम अकेले नहीं है जो ये इमोशंस फील करते हैं। तो कि हाँ, तो आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि लिखना चाहिए आपको? ये बात मैं आपको बता सकती हूँ तो 2012-13 की होगी, जब एक टाइम आता है जब हम चीज़ अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमें सही बोलते हैं बट हमें वो गलत लगती है। तो वहाँ से ये चीज़ होता है कि हम ना एक नॉर्मली कॉपी के पीछे लास्ट पेज पे नोट डाउन करना चालू कर देते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे है, कोई ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है, हम बस अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। तो हाँ, वहाँ से धीरे धीरे लिखते गए और ये पूरा मेरा 10-12 साल का राइटअप है जो एक किताब के फॉर्म में है आज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं वर्षा खान हूँ। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ एंड आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने एक बुक लिखी थी जिसके लिए मुझे लास्ट ईयर पे अवार्ड मिला था एंड दिस ईयर ऑल्सो द बुक गोज वायरल। द बुक नेम इज़ वर्क ऑफ लाइफ एंड लाइक उड़ान 4.0 में आज मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है एंड यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा लगा मुझे ये। लाइक किसको नहीं अच्छा लगता प्राइज़ मिलता है तो। हम आपको लिखने की प्रेरणा यहाँ से कैसे मिली? मैं जब 7th क्लास में थी तब से ही मैंने लिखना स्टार्ट किया था। तो हाँ, मम्मा से मैंने देख देख के लिखना स्टार्ट किया था तो तब से लिखती हूँ। इस तरह के जो अवार्ड मिलते हैं उससे कितना मोटिवेशन मिलता है? क्या ऐसा लगता है कि कुछ और लिखूँ कि दोबारा अवार्ड लेने। आपकी जो बुक्स है वो अगर कोई लेना चाहे, पढ़ना चाहे तो कहाँ से पढ़ सकते हैं? मेरी बुक्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किंडल और वो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। वर्क ऑफ लाइफ मेरी बुक का नाम है, बाय वर्षा खान। जो लोगों को लिखने का शौक है, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? अगर आप सोच रहे हो कि आपको राइटर बनना है तो उस सोच को जितना जल्दी आप एग्जीक्यूट करोगे उतना ही जल्दी आप राइटर बन पाओगे। जब मैंने भी शुरू किया था लिखना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आज ऐसे अवार्ड लूँगी। तो कुछ चीज़ कभी वैसे सोच के नहीं करना चाहिए कि उसका आउटकम क्या होने वाला है, बस अपने मन की सुनी चाहिए। 7th क्लास से लिख रही हूँ तो इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक आई एम 23। क्या आपको इस टाइम में चैलेंजेस फेस करने पड़े? कोई चैलेंजेस आए लाइक मेरे घर पे सबको नहीं पसंद था। मम्मा वाज द ओनली पर्सन जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। पापा को अच्छा लगता था बट ही यूज्ड टू थिंक लाइक कि इससे क्या होगा। बट यही कि हम कुछ सोचते नहीं है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना।